Assalamualaikum everyone, welcome in another video of IELTS writing test और इस वीडियो में we're going to talk about task 1 of IELTS writing test. Okay? जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा टास्क 1 होता है इन एकेडमिक राइटिंग टेस्ट उसमें टास्क 1 आता है रिपोर्ट राइटिंग का. इट कैन बी मैप्स, इट कैन बी टेबल, इट कैन बी पाई चार्ट, इट कैन बी डायग्राम, इट कैन बी पिक्चर. ठीक है, और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो होने वाला है टेबल. दिस वन इज द मोस्ट कॉमन वन. और भी बहुत से आ सकते हैं और ये भी बहुत कॉमनली आता है. तो एक काम करते हैं, इसको आज हम अटेम्प्ट करते हैं, टिप्स देखते हैं और देखते हैं कि इसको अटेम्प्ट किया कैसे जाता है. तो सबसे पहले अपना सवाल पढ़ते हैं, साथ साथ मैं आपको टिप्स वगैरह तो देती रहूंगी. तो हमारा सवाल है, आई एम गोना पेस्ट हियर. The table below gives information about consumer spending on different items in different countries in 2002. Okay? तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ आ गया आपको. वहाँ पे बात हो रही है information about consumer spending on different items related to food and anything. तो यहाँ पे पूरा चार्ट में वो डिस्कस होगा. तो हमने अब इसको डिस्क्राइब करना है. You have the chart. ओके, मैं चार्ट यहाँ पे आपको पेस्ट करी हूँ, आप जैसे कि देख सकते हैं. सबसे पहले यहाँ पे कंट्रीज मेंशन्ड है, 1 2 3 4 5 टोटल कंट्रीज है. उस आगे लिखा हुआ है फूड, ड्रिंक्स एंड टबैकोज और उसके नीचे परसेंटेज है. जिस कंट्री में जो उसकी परसेंटेज कंज्यूमर्स ने ज्यादा की है तो वो लिखी हुई है. तो ठीक है, यहाँ पे ये लिखी हुई है. आगे आप देखिए क्लोथिंग एंड फुटवेयर है, चप्पल और कपड़े लिखे हुए हैं तो उनकी परसेंटेज है. देन देयर इज लेयर एंड ऑल्सो एजुकेशन. ठीक है, तो इन 3 चीजों के बारे में बात हुई है. 3 में भी कई चीजें हैं तो हमने इनके बारे में करना है डिफरेंट. अब आपने इसको कैसे लिखना है मैं आपको वो बताने वाली हूँ. सबसे पहले होगा हमारा इंट्रोडक्शन. ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे मैं आपको बताती हूँ. साथ हमारा पैराग्राफ नंबर 1 होगा, फिर 2 होगा. तो टोटल हमारे 3 बन जाएंगे और 4 भी बन जाते हैं क्योंकि हमने पूरी अपनी बात करनी है. सबसे पहले मैं आपको ये टिप दूंगी कि आप ये मत करें कि सारी बात एक पैराग्राफ में लिख दी है. आप कोशिश करें कि 2-3 पैराग्राफ लिखें ताकि वो ज्यादा मेक सेंस करें. ठीक है, आप ऑल्सो एक ही पैराग्राफ में लिख सकते हैं. अगर आपको कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा, आप सिर्फ उनको कंपेयर करना चाह रहे हैं, तब भी मेक श्योर करें कि आप ऐसे अल्फाज में लिखें, ऐसे वर्ड्स यूज करें विच मेक द मार्क. Okay, so you absolutely can do that. Now let's start doing the practice and let's see how we can attempt it and how we can attempt it good. सबसे पहले in introduction we write a overview. Okay, a general topic, a general sentence. Okay, this is what you have thought about this whole topic कि आपको समझ क्या आई है. You have to tell that. Forget about the difference, forget about everything. Just like जो sentence होगा, first आपका introduction होगा, उसमें आपने बहुत जनरल बात लिखनी है. जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है, द टेबल इलस्ट्रेट्स द प्रोपोर्शन ऑफ नेशनल एक्सपेंडिचर इन आयरलैंड, स्पेन, इटली, स्वीडन एंड टर्की ऑन 3 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर आइटम्स इन 2002. ये जनरल बात है ना, ये तो यही हो गया कि जो आपने देखा है. यू सॉ द टेबल एंड देयर यू सॉ द 5 कंट्रीज आर मेंशन्ड और उनमें क्या क्या चीजें मेंशन हुई है. क्लोथ्स के बारे में, फुटवेयर के बारे में, फूड के बारे में एंड अदर एजुकेशन के बारे में. ठीक है, तो आपने ओवरव्यू एक लिखना है. So you have to start it like this, right? जो यहाँ पे लिखा हुआ है that the table illustrates. Okay, this is a very good way of starting your paragraph. Next हम क्या कर सकते हैं, या तो किसी एक चीज को पकड़ लें, एक के बारे में बात करें, फिर दूसरे के बारे में, तीसरे के बारे में, या तो हम इसी जो लाइन को हम आगे कंटिन्यू करें जनरल वे में कि पूरा का पूरा टॉपिक उसमें आ जाए. और उसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे, उसको हम कैसे लिखेंगे, हाउ वी हैव टू शेप इट एंड राइट इट, आई एम गोना टेल यू. सो आई एम गोना पेस्ट इट राइट हियर. हम लिखेंगे ओवरऑल कॉमा, ओवरऑल आप कंप्लीटली कह रहे हैं. ठीक है, आप बोल रहे हैं, आप पूरी अपनी बात को कह रहे हैं. ओवरऑल कॉमा, ये बहुत अच्छा स्टार्ट होता है अपने ऐड करना अगले सेंटेंस को. ठीक है, दैट व्हाट यू हैव अंडरस्टूड फ्रॉम ऑल दिस. ओके, सो ओवरऑल कॉमा, category of consumer goods that all countries spent most on was food, comma, drinks and tobacco. Okay, जैसे आप देख सकते हैं कि हमारी जो सबसे ज्यादा परसेंटेज आई गई है वो हमारी फर्स्ट में है, जो कि है टोबैको, फूड एंड ड्रिंक्स. ठीक है, तो उन्होंने वहां पे बात की है कि कैटेगरी के अकॉर्डिंग दिस इज द वन वे यू कैन सी द मोस्ट परसेंटेज. ये हम ओवरऑल बता रहे हैं हमें, क्योंकि ये वो चीज है जो हम पहले देख सकते हैं. हमें दिख रहा है दे हैव टॉक्ड अबाउट 3 कंज्यूमर्स एंड ऑल्सो 5 कंट्रीज के बारे में बात की है. तो हमने पहली लाइन में वो लिख दी. आगे हम उसकी और जनरल बात करेंगे विच इज कि हमने कहाँ कितनी परसेंटेज देखी, फिर कितनी और फिर कितनी. ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ आई. यू कैन डेफिनेटली सी कि जो हमारा फर्स्ट बार है उसमें यू कैन क्लियरली सी कि वहां पे उनकी परसेंटेज ज्यादा है विच इज ड्रिंक्स, टोबैको एंड फूड. ओवरऑल हम आगे क्या लिखेंगे, विच वॉज 3 times हायर देन ऑन द अदर टाइप्स ऑफ गुड्स
दैट इज करेक्ट। जैसे आप देख सकते हैं परसेंटेज, आप पहले पे टबैको वगैरह की देखें, वो पहले पे आइलैंड पे लिखी हुई है 28.91%, ठीक है। वहीं पे जो उसी जगह पे आप फुटवेयर की देखें तो 6.43 है। टोटल डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। खुद देखिए कि एक जगह पे 28 है, एक जगह पे 6 है। फिर नीचे जो है इटली में 16 है और वहां पे 9 फुटवेयर है। स्पेन में 18 है, स्वीडन में 15 है एंड टर्की में 32 है। टोटल डिफरेंस है। और वहीं पे आप कंपैरिजन करेंगे तो वहां पे 3 4 2 है और यहाँ पे बिगर नंबर्स में है, तो ये बहुत एविडेंटली हमें नजर आ रहा है, तो हम जनरल वे में ये लिख देंगे। Moving on, we're going to say the lowest spending could be seen in the category of leisure and education in all 5 countries. As you can clearly see, क्योंकि यहाँ पे education पे 2, 3, 1, 3, 4 है, which is very low. तो हम यहाँ पे हायर और लोअर की बता रहे हैं कि यहाँ पे हायर देख सकते हैं और यहाँ पे लोअर की, which is a very good start. Moving on, last sentence of this paragraph says the outlay of Turkey was generally higher than the other 4 countries. Yes, ठीक है। अब आपने इसको और ब्रीफली देखा तो आप देख सकते हैं टर्की में इट इज मच मोर। टर्की में जो हमारी है टबैको और ड्रिंक्स की वो है 32 और वहीं पे जो फुटवेयर और हमारे क्लोथ्स की है वो है 6.63 एंड लेयर एजुकेशन की है 4.35। और आगे आप और कंट्रीज की देखें तो उनकी कम ज्यादा है, बट यू कैन क्लियरली सी कि तीनों की ज्यादा है इन टर्की एज कंपेयर टू ऑल दीज। आप फर्स्ट की देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ओवरऑल टर्की इज द मोस्ट कंज्यूमर रिगार्डिंग food, drinks, tobacco and footwear as well and also education as well। वहां पे सबसे ज्यादा ही टर्की की है। So as you saw कि this was very general introduction and also हमारा उसका हमने ऐड किया हुआ एक पैराग्राफ जनरल वे में लिखा है कि this is what we can observe instantly। ये वो चीजें हैं जो आपने इंस्टेंटली ऑब्जर्व की हैं, राइट। आपने देखा है कि ओके दिस इज इट, 5 कंट्रीज हैं, उनकी 3 कंज्यूमर्स हैं और किस कंट्री में ज्यादा है, किस जगह पे कम है, कैटेगरी में सबसे ज्यादा परसेंटेज है, किस कैटेगरी में कम है। We have talked about something very general way. This is something we can notice very quickly and that's how we're going to write it. So let's move on to our next paragraph which says, I have pasted here, so let's read it out as well. In terms of food, drinks and tobacco, Turkey spent the most at 32.14%. ओके तो अब यहाँ पे मैं आपको बताती चलूं कि ये ऊपर आपने काफी जनरली बात की, ओवरऑल बात की है। नाउ यू गोना टॉक अबाउट सम कंपैरिजंस, ठीक है। आप कंपैरिजन कर सकते हैं क्योंकि यू हैव टू नो दैट यू हैव टू डिस्क्राइब इट इन योर ओन वे। ओके अब यहाँ पे आप बहुत ब्रीफली इसको डिस्क्राइब करेंगे। ऑल्सो रिमेंबर दैट इसके टोटल मार्क्स होते हैं 20 और इसका काउंट होता है 150 to 175 एटलीस्ट। तो उनको कंप्लीट करने के लिए यू हैव टू से इट इन ब्रीफली फॉर्म। कई लोग कह रहे होंगे कि हमने जो पहला वाला सेंटेंस लिखा है उसमें सारा आ तो गया है, दैट्स इनफ, बट दैट इज नॉट इनफ। आप उसके बाद क्या कर सकते हैं, दैट नाउ यू हैव रोट इट ओवरऑल, नाउ यू कैन कंपेयर फ्यू थिंग्स एंड देन राइट अबाउट देम। ओके सो हम आगे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। दोबारा मैं रीड आउट करी हुई है। इन टर्म्स ऑफ फूड, ड्रिंक्स एंड टबैको, टर्की स्पेंड द मोस्ट एट 32.14%. Obviously. Then moving on, we have the expenditure of Ireland was also high, 28.91. Yes, as you can clearly see here. Moving on, it says the expenditure of Ireland was also high, 28.91. Yes, we can definitely see that compared to Sweden, which spent the least, 15.77%. अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताती चलूँ कि आपने अगर कंपैरिजन करना है ना, हाउ यू कैन डू इट, आप सबका मत करें बिकॉज दैट विल इंक्रीज द नंबर ऑफ काउंट सो मच। यू कैन डू वन थिंग, पहले आपने ओवरऑल लिख लिया, दैट इज द होल थिंग। नाउ आपने क्या करना है कि 2 कंट्रीज के दरमियान में या उन जो पूरा एक बार है उस पर आपने कंपैरिजन करना है। चूज 2 थिंग्स, ठीक है, एक हायर और एक लोअर, उनका कंपैरिजन करें कि यहाँ पे सबसे ज्यादा है, यहाँ पे सबसे कम है एंड दिस। क्योंकि अगर आप इंडिविजुअली सबका करने लगे दैट इज गोना टेक मोर टाइम एंड मोर काउंट्स और उससे आपके नंबर डिडक्ट होंगे। सो डोंट लेट दैट हैपन। ओके मूविंग ऑन, अब आगे पढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। Spain and Italy spent 18.80% and 16.36% respectively. ओके हमने यहाँ पे बात की है हमारे ड्रिंक्स टबैकोस वगैरह के कंपैरिजन करते हुए कि दिस प्लेस ऑफर्स दिस एंड दिस, यहाँ पे इतने कंज्यूमर्स हैं, यहाँ पे इतने। 2-3 को हमने ज्यादा ब्रीफली लिखा हुआ है और 2 को यू कैन सी Italy and Spain spent 18, हमने वो respectively लिख दिया है just in a short way. Next, how we can add more with a transition which says on the other hand,
It's a compound sentence, you have to use it. On the other hand, comma, the lowest expenditure was on layer and education, which accounted for under 5% in all countries. Yes, अंडर 5% है, सो इट इज द मोस्ट लोअर, दैट वाज द मोस्ट हाईएस्ट. मैंने पहले भी आपको ये बात मेंशन की थी. समटाइम्स व्हेन वी हैव टू कंपेयर, हम एक पैराग्राफ में दो चीजों को लिख सकते हैं, विच इज हायर एंड लोअर. बाद में हम तीसरे को दोबारा सेपरेटली मेंशन कर सकते हैं इफ वी वांट टू, एंड वी विल. ओके, मूविंग ऑन, वी हैव इज Turkey spent most of these items at just 4.35% of their national expenditure, which is around double that of Spain, 1.98. ठीक है, जैसे मैंने पहले कहा कि लोअर और हायर लिख दे, दैट इज गोना बी इनफ एज वेल. ऊपर हमने 5 के बारे में बात की है, बट हियर वी कैन टॉक अबाउट ओनली 2 एंड दैट इज गोना मेक सेंस, राइट? जैसे हमने यहाँ पे की है, वी हैव टॉक्ड अबाउट 2 थिंग्स ओनली. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट एज वेल. पहले आप उसको ब्रीफली डिस्क्राइब कर लें और 5 को अलग से आप मेंशन कर दें. दूसरे पे यू कैन ओनली कंपेयर टू. आप पहले में भी सिर्फ 2 को कर सकते हैं. देयर इज नो बग अबाउट दैट. मूविंग ऑन, वी हैव अवर लास्ट पैराग्राफ. और मैंने आपको बोला था कि जो हमारा मिडल में है उसके बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं. ऊपर हम कंपैरिजन करेंगे हाईएस्ट का और लोएस्ट का. बाद में इफ वी हैव सम मोर टाइम एंड मोर स्पेस, एंड देन वी कैन डेफिनेटली ऐड दैट एज वेल. तो उसके बारे में बात हम कैसे करेंगे? इट्स पेस्टेड राइट हियर, सो लेट्स रीड इट आउट. Clothing and footwear was the third category of consumer goods, and outlays for those items were between 9% in Italy and 5.40% in Sweden. Okay, दो चीजों के बारे में बात हुई है. Moving on, we have is the national spending in this area for the remaining countries average around 6.5. Okay, here also you can see they have talked about highest and then the lowest, and then they said the overall जो बाकी रह गए हैं they come under 6.5% and they come in this category. ठीक है, it did make sense to you. अब आप मुझे ये बताएं कि इसमें आपको क्या समझना है. इट्स सो इजी, इट्स सो इजी. चार्ट को आपने सिर्फ पढ़ना है, टेबल को आपने सिर्फ पढ़ना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इट्स टेलिंग यू इंस्टेंटली. यू जस्ट हैव, आपने अंदर नहीं घुसना है. यू डोंट हैव टू गो इन इट कि मतलब इसमें क्या लिखा हुआ है. यू जस्ट हैव टू try to understand कि okay, this is making sense, this is saying this, and then you just like plan it. Before you plan it, then you read it and then you start writing it, and that is how you can do it. And I'm going to tell you few of the tips which are going to help you. Make sure that you put all the features in overview. ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले कहा that you have to mention about all of these. First you talked about overall. There you talked about 2 or 3 things, and also you talked about highest and lowest one and only few countries and this and that. You did not talk about clothing and certain things, ठीक है? But later on you have to talk about every feature, even if you mention it in just sentence. लेकिन आपने हर फीचर को करना है मेंशन. जैसे कि you have कि आपने क्लोथिंग में इतना परसेंटेज है, टबैको एंड ड्रिंक्स में इतना है, एंड एजुकेशन और लेयर में इतना है. यू हैव कंपेयर्ड एवरीथिंग. अगर आप इसको पूरे को पढ़ेंगे, आई एम गोना पेस्ट राइट हियर, मैं यहाँ पे स्पेस इसलिए छोड़ी हूँ. यू हैव टू सी इट कि यहाँ पे हमने हर सिंगल चीज मेंशन की है विच इज इन द टेबल, राइट? यू कैन सी. Then moving on, I'm gonna say divide your body into paragraphs. Okay, तो आपने different paragraphs बनाए, हमने टोटल 4 बनाए हैं which are absolutely making sense to us. आप खुद सोचें, one who reads it, what kind of an impact they're gonna have. They're gonna have a fantastic impact and they are gonna think that you have nailed it. And you will. Trust me. Moving on, one of the most important tip also कि आपको सारी details देने की जरूरत नहीं. I know मैंने अभी आपको बोला है कि mention all the features. ठीक है, लेकिन डिटेल्स कंप्लीटली डिफरेंट है. डिटेल्स मैं आपको जो पहले भी कह रही थी कि लोएस्ट और हाईएस्ट को मेंशन कर दें, दैट इज गोना मेक सेंस, राइट? आपको हर एक को मेंशन नहीं करना. यू मेंशन वन कैटेगरी, बट आपको सबको मेंशन करने की जरूरत नहीं है. दैट यू कैन मेंशन हाईएस्ट वन एंड द लोएस्ट वन, एंड दैट इज गोना मेक सेंस. ओके, ऑल्सो मेक श्योर दैट यू राइट ओवर 150 वर्ड्स टू 200 या 175 कर ले, बिकॉज दैट इज गोना मेक अ बेटर इम्पैक्ट कि दिस पर्सन नोज. वो अपने गिन के उन्होंने नंबर सिर्फ इतने नहीं लिखे, सिर्फ इतने वर्ड्स नहीं लिखे कि इतना ही आता होगा. दिस गिव्स अ बेटर इम्पैक्ट. ओके, ऑल्सो आपने कोशिश करनी है कि आपने एक सेंटेंस या एक बात रिपीट नहीं करनी है. ओवरऑल में जिस तरह हमने वी हैव टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग इन जस्ट दैट, एंड लेटर ऑन वी टॉक्ड अबाउट वन थिंग, सेकंड थिंग एंड द थर्ड. हमने थर्ड में फर्स्ट को मेंशन नहीं किया, हमने फर्स्ट में उसको मेंशन करके फुल स्टॉप खत्म. सेकंड में वी टॉक्ड अबाउट इट एंड देन वी कंप्लीटेड इट एंड फुल स्टॉप डन. थर्ड में वी डिड द सेम. Okay, use a range of vocabulary, use a range of linking words and transition words because that is impactful. जैसे मैंने आपको पहले बताया. On the other hand, yes,
while, whereas, all of these आपने लिखने हैं, ठीक है. Vocabulary you have to write in different variety. अगर आप मेरी short videos देखते हैं, that is gonna help you a lot in learning vocabulary daily. I know some words have to be repeated. So about that, you can do one thing, that you can learn their synonyms. By learning synonyms, you are learning variety of vocabulary and you are doing this wonderful thing, and you are using the same word again but with a different word. Lastly, I would say that again, that be selective. Don't put all the details. Kuch details which are making and standing out to you, include that this and this and this. पांचों की पांचों को लिखने की जरूरत नहीं, only two you can write and that is gonna be enough. And that's all. इतना easy था. I'm sure you must have learned it. I'm sure you must have been thinking that this was so easy, because it was. And I'm so happy that I was able to teach you. So now all you have to do is practice. Let me know in the comment section below if you want me to make more videos on different types of the writing task. Okay, now we have discussed the table. This is going to be very helpful. Later on, I will make more videos on the different types. Okay, so that is going to help you as well. Lastly, I will say that again, that thank you so much for the support in watching the IELTS course. I hope and I'm sure this will help you. So stay tuned for more IELTS videos and other videos. And thank you for watching. Allah Hafiz, guys.